नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल जेटेड सीटेड में। दोस्तों, छोटी छोटी प्रश्न जो आती है गणित में, आपको जैसे L1 का आप एग्जाम देते हो, जेटेड का L1 का एग्जाम देते हो, L2 का एग्जाम देते हो, बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, लेकिन आप पढ़ते हो बहुत विशाल विशाल प्रश्न और वो आ नहीं पाते हैं आपसे, और छोटी चीजों को आप देखते नहीं है, जिससे होता क्या है कि आपके प्रश्न चले जाते हैं, मार्क्स अच्छे नहीं आ पाते। तो आप बेसिक चीजों को अवश्य ही पकड़े। मैं यही आपको बताऊंगा कि मैथ्स के अंतर्गत जो आने वाले वो बेसिक कंसेप्ट की चीजें, छोटी छोटी चीजों को आप गौर करके बहुत ही अच्छे मार्क्स उठा सकते हो। तो चलिए, मैं यहाँ पे आपको आज उसी गणित के अंतर्गत, रेखा गणित के अंकगणित के अंतर्गत मैं आपको जो हूँ यहाँ पे विभाजकता का नियम आज बताऊंगा, जिसमें आपसे पूछा जाता है, जैसे आप 6 to 8 पढ़िए या आपका 1 to 5 के लिए जो एग्जाम्स होते हैं, तो उस एग्जाम के लिए आपको क्या करने पड़ते हैं कि अलग अलग तैयारी पैटर्न दिए, जिसमें यह बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, चाहे आप 6 to 8 के लिए, तो 1 to 5 के लिए दोनों में मैच करता है, और यह एनसीईआरटी बुक्स का ही प्रश्न है। तो यदि आप चाहते हैं कि इसको जाने, तो आइए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने हुए रहें। मैं आपको आज विभाजकता का नियम बताऊंगा, जिसमें इस वीडियो में 2 से 5 तक का नियम होगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 6, 7, 8, 9 का यहाँ पे वीडियो दूंगा। तो इस तरह से मैं इस विभाजकता के नियम को 2 पार्ट्स में बांट करके आपके बीच लाया हूं। तो चलिए, यदि आप भी विभाजकता का नियम बहुत ही आसान तरीकों से जानना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने हुए रहेंगे। आपका दोस्त रणधीर कुमार मिश्रा आपके साथ हाजिर है। तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। आइए यहाँ पे दोस्तों, विभाजकता का नियम, जिसको आप कहते हैं रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। जैसे मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं 1, 2, 3, इस तरह से बहुत सा बड़ा प्रश्न लिखा हुआ है। आपको किसी ने पूछ दिया कि यह संख्या जो है वह 2 से भाग लगेगी या नहीं लगेगी, ठीक है। या पूछा है कि इनमें, जैसे 4 को हमने दे दिया, ठीक है, 4 को हमने 1, 2, 3, 4 प्रश्न है, जिसमें मैंने लिख दिया 3, 2, 6, 5, एक में लिख दिया 3, 6, 9, एक में लिख दिया 7, 2, 6, 4, 5, 2। अब यहाँ पे आपके पास 4 प्रश्न है। आपका यहाँ पे ऑप्शन है, इनमें से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है। अब बताइए, आपके पास अगर आप नियम नहीं जानते तो माथा फोड़ने वाले क्वेश्चन है। क्या है? माथा फोड़ने वाले प्रश्न है। क्या करोगे आप? अब हमें बताओ, आप क्या करते हो? देखो, जो नहीं पढ़ते वो करते क्या है, वो करते हैं यहाँ पे ऐसे चालू करेंगे। आपके पास समय भी कम है, 1, 3, 2, 4, 5, 6, 3, आप 2 से लगाएंगे। 2 छक 12, 1 बच गए, 2 छक 12, 1 बच गए। इसको चेक किए ना बाबा, ना कटा, ये नहीं होगा। चलो, ये हुआ। फिर दूसरा की ओर चलेंगे, 3, 2, 6, 5। हाँ, चलो इसको 2 से लगा के देखते हैं कौन भाग लगता है। इस तरह से 2 1 कम, यहाँ पे 2 हो गया, 1 बच गए, 2 छक 12 हो गए। इस तरह से लास्ट में देखें ना, नहीं कटा, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन है, 3, 6, 9। फिर 3, 6, 9 को काटेंगे, 2 से 2 एकम 2, 1, 6, 2 8, 16, 9, 2 चौके 8, नहीं कटा। हाँ, 2 भी नहीं लगेगा। तो अब आपके पास ऑप्शन आता है कि ये कटेगा, ठीक है, क्योंकि तीनों को तो आपने चेक कर लिया, तो ये तीनों नहीं कटे, तो कौन कटेगा? यह कटे। अब बताइए कि आपको कितना ज्यादा समय आपसे चला गया। आप इतने में और भी प्रश्न बना सकते थे। तो यही सब छोटी छोटी बातों के चलते आपका एग्जाम जो होता है, समय चले जाते हैं, आप पूरे क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं। तो आइए, चलिए, इसी समय को बचाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े हुए रहिएगा। मैं आपको समय बचाने के लिए यहाँ पे कुछ ट्रिक्स के माध्यम से बता रहा हूँ। तो आइए देखिए इस प्रश्न को कैसे करना था हमें, कि जिससे आप इतने सारे समय जो आपके चले गए वो आपको बच सकते थे। तो क्या करेंगे? तो आप याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? दी गई कोई भी संख्या दी गई हो, अगर पूछ रहा है कि इनमें से कौन 2 से विभाज्य है, आप याद रखिएगा 2 से विभाजन का नियम आपको जानना चाहिए। तो अभी मैं आपको बताऊंगा 2 से विभाजन का नियम। तो क्या होता है उसमें? कोई भी दी गई संख्या 2 से विभाज्य होगी यदि संख्या का इकाई अंक, अब तो आप लोग इकाई दहाई तो जानते हैं जरूर, तो इकाई अंक सम संख्या हो, ठीक है, इकाई अंक सम संख्या हो। अब बोलेगा सम संख्या नहीं पता है, तो सम संख्या वो कौन होते हैं? तो 0, 2, 4, 6, 8 याद कर लेना। यानी इकाई अंक क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। ये सब में से कोई भी इकाई अंक पर हो तो वह संख्या आपको 2 से विभाजित हो जाएगी। आपको किसी तरह का भाग देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पढ़ोगे, तो इस तरह से आप यहाँ पे देख रहे थे,
इसमें इकाई अंक क्या है, विषम संख्या, यह ना कटेगा, इसमें विषम संख्या यह भी नहीं कटेगा, इसमें विषम संख्या यह भी नहीं कटेगा, ये सम संख्या है दो, ये कटेगा, डायरेक्ट आप बना करके जा सकते थे। तो आइए इसको थोड़ा सा नियम को हम लोग बना लेंगे, उसके बाद इसमें से चलेंगे आगे। तो अब देखिए 2 से विभाजन का नियम, 2 से विभाजन का नियम आप लिख भी लेंगे, क्योंकि होता क्या है कि आप अभी पढ़ लिए, आपको याद है, लेकिन नेक्स्ट बार क्या हो सकता है आप भुला सकते हो, इसलिए इसका नोट्स बनाना आपको जरूरी है, आप नोट्स बना लेंगे। तो आइए लिखिए 2 से विभाजन का नियम। तो 2 से विभाजन का नियम क्या कहता है, देखिए आपको यहां पे कहता है दी गई संख्या 2 से विभाज्य होगी, 2 से विभाज्य होगी यदि संख्या का इकाई अंक सम संख्या हो। थैंक्स, आप यहां पे समझ गए। दी गई संख्या यानी कोई भी दी गई संख्या आप यहां पे लिख सकते हो, जो भी संख्या आपको दी जा रही है, कोई भी दी गई संख्या 2 से विभाज्य होगी। अगर जैसे आपसे पूछ रहा है कि इनमें 4 वो है, इसमें कौन 2 से विभाज्य है, तो आप क्या करोगे, कोई भी दी गई संख्या 2 से विभाज्य होगी यदि संख्या का इकाई अंक क्या हो, सम संख्या, यानी आपको क्या देखने हैं, सम संख्या देखने। तो आप देख लीजिए यहाँ पे सम संख्या, जैसे यहाँ पे हमने दे दी है, देख लो यहाँ पे 3 2 0 5 6 2 3 7 9 3 8 5 3 6 0 2 और 5 6 0 2। अब बताइए इसमें से कौन कौन संख्या आपके पास 1 2 3 4 5 पांचों संख्या दी हुई है, इन पांचों में कौन कौन सी संख्या जो है वो 2 से विभाज्य होगी, आपको यह प्रश्न है। ठीक है, आप क्या करोगे, तो यहां पे देखो इसका इकाई अंक इधर से गिनते ही ये होता है इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार, इस तरह से हम लोग गिनते हैं ना। तो इसका इकाई अंक क्या है, यह विषम संख्या है। विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से भाज्य नहीं लगती है, जो 2 से पूरा पूरी नहीं कटती है, वो तो विषम संख्या है। 7 भी विषम संख्या है, विषम हो गया। ये 5 भी विषम हो गया। ये 2 इकाई को सिर्फ देखना है, सम हो गया। और ये 2 यहां भी सम हो गया। तो ये और ये दोनों किससे कटेगा, ये भी 2 से कटेगा और ये भी 2 से कटेगा। तो ये इसके नियम है कि कौन सी संख्या 2 से कटेगी और कौन सी संख्या 2 से नहीं कटेगी। तो अब आप समझ गए हो कि 2 से कौन सी संख्या कटेगी। तो इसका प्रश्न किस प्रकार से होता है, तो इसका प्रश्न इस प्रकार से आता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या आप जेटेट की तैयारी कर रहे हो तो जेटेट में इस प्रकार से एक प्रश्न आया हुआ था। आप देखिएगा यहां पर यही प्रश्न थे आपके, निम्न में कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है, कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, 3 2 6 7, सेकेंड आपके दिए हुए थे 5 2 3 9, थर्ड आपके दिए हुए हैं 7 2 3 0 और 4 में आपके दिए हुए थे इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब बताइए आप इस नियम को देख करके बता सकते हो ना कि हमें चेक करना होगा। हमने क्या बोला था, इकाई अंक सम संख्या हो। ठीक है, आप एक चीज याद रख लो, सम संख्या में आता कौन है ना, तो आप लोग बहुत सारे लोग मिस्टेक कर लेते हैं। सम संख्या मतलब यहां हो गया 0 2 4 6 8, इतना ही याद रखना है आपको। ठीक है, 0 2 4 6 8। तो देखो 0 लास्ट में है, 0 है ना, इसमें 0 है ना, ये 2 से कटेगा। आप सीधा ये इतना हमें लंबे देखने की आवश्यकता नहीं, सीधा 3, यानी जो 3 नंबर हो गए यहाँ पे, तो 1 2 3 3 खांदा इस तरह से बने हुए रहते हैं, 4, और यहाँ पे तो आप 3 वाले में क्या करोगे, ये 1 हो गए, ये 2 के लिए हो गए, ये 3 के लिए, 4 के लिए, 3 वाले में इस तरह से रंग दोगे, ये आपके आंसर हो गए। ठीक है, तो ये 2 से समाप्त होते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूं 3 से विभाजन का नियम। ठीक है, किसको ले चलते हैं, 3 से विभाजन का नियम, और किस तरह से प्रश्न आएंगे मैं आपको यह भी यहां पर बताने वाला हूं। तो 3 से विभाजन का नियम, देखिए 3 से विभाजन का नियम मैं क्या करता हूं, इसी में यहां पर लिख दूंगा, क्योंकि बार बार लिखना मिटाना ना पड़े, हम यहीं पे लिख दे रहे हैं आपको। तो 3 से विभाजन का नियम क्या है ये आप यहां पे सीखेंगे, और उसके बाद बताएंगे कि आपको 3 से अगर कोई काटने के लिए कहा तो आपने कितना कम समय में काटा। तो यहां पे देखिए कोई भी दी गई संख्या, यहां 2 था ना,
यहाँ क्या कर लोगे, अभी मैं नियम लिख दे रहा हूं फिर बताऊंगा। 3 से विभाज्य होगी यदि संख्या का, अब इकाई अंक नहीं चलता है, क्या चलता है, इकाई अंक नहीं चलेगा, क्या चलेगा आगे, तो यहाँ पे पैटर्न इसका चेंज होगा। यदि संख्या का अंकों का योग, अंकों का योग 3 से विभाजित हो। वाह वाह, क्या कह रहा है ये, क्या कह रहा है, आप इसका कंसेप्ट को समझिए। कोई भी दी गई संख्या 3 से विभाजित होगी, कोई भी दी गई संख्या, आप कितनी से बड़ी संख्या ले लो, वह 3 से विभाजित होगी। कब, कब बोलो, कब होगी, कब, यदि यहाँ पे अंकों का योग 3 से विभाजित हो, अंकों का योग 3 से विभाजित हो। ये क्या कहना चाह रहा है, तो आप यहाँ पे देखो, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया। जैसे इस तरह से आपको कोई बड़ा नंबर, आप जो मन बुझाता है लिख लो, यहाँ पे इस तरह से मैंने लिख लिया। अब यह 3 से कटेगा कि नहीं, हमें चेक करना है 3 से कटेगा कि नहीं। तो आपसे कहा कि कोई भी दी गई संख्या, मान लीजिए यह संख्या दी गई है, वह 3 से विभाजित होगी, या 3 से विभाजित होगी यदि 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 क्या, संख्या का अंकों का योग। तो इसमें संख्या जो दी हुई है, ये संख्या हमारा, ये क्या है आपका, संख्या दी हुई है, इसके अंकों का योग क्या कर रहा है, आप देख लेंगे यहाँ पे, अंकों का योग, अंकों का योग। तो अंकों का योग कहने का मतलब क्या है, तो यहाँ पे जो जो अंक आए, 1 2 3 4 5 6 अंक आए, इसका जोड़ दोगे आप। तो क्या करोगे अंकों का योग में, 3 + 2 + 6 + 3 + 6 + 5, ये हो गए आपके अंकों का योग। तो यहाँ पे देखेंगे 3 2 5, 5 6 11, 11 3 14, 26 और 5 25। अब बताइए 25 में 3 से भाग लगेंगे, नहीं लगेंगे, इसलिए यह संख्या क्या है, 3 से विभाजित नहीं है। आपने जांच कर लिया ना। अब अगर आप इस नियम को नहीं जानते तो आप क्या करोगे, यही तो करोगे ना, सबको यही करते हैं, आप नहीं, सबको यही करते हैं। 3 से लगाओ, एक बार जाएगा, 3 जाएगा, लास्ट करते करते देखोगे नहीं कटा, यही नहीं करते हैं। तो इससे करने की आवश्यकता नहीं है आपको। यदि 3 से किसी ने पूछा तो आप क्या करोगे, उसमें जितने भी अंक दी गए हैं, उस संख्या जय अंकों वाली है, जैसे वह संख्या 5 अंकों वाली हो सकती है, 6 अंकों वाली हो सकती है। अब आप यहां पे देखिए, यहां पे हमने लिखा, जैसे यहां पे हमने लिख दिया 6 7 3 2, कई अंकों वाली संख्या है, तो 1 2 3 4, 4 अंकों वाली संख्या है, ठीक है। तो इस संख्या हो गई, इसके अंकों का योग। तो क्या करोगे, 6 + 7 + 3 + 2 करते हैं हम, 6 + 7 + 3 + 2 करते हैं। 6 7 कितना हो गया, 13, 13 3 16, 16 2 18, 18 में 3 से पहाड़ा पढ़ दो, 3 का पहाड़ा पढ़िए, क्या 18 आता है, 3 का पहाड़ा में 18 आता है, 3 6 18, कट गया ना। यदि कट गए आपके तो यह संख्या 3 से विभाजित है। तो देखिए इससे क्या प्रश्न आते हैं, किस तरह से आए थे, अब इसको आप देखेंगे। मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है एग्जाम्पल के साथ। अब देखिए इसका आने वाले प्रश्न किस तरह से होते हैं। इनमें से कौन सी संख्या 3 से विभाजित है, इनमें से कौन सी संख्या 3 से विभाजित है, इस तरह से प्रश्न पूछ देते हैं। अब यहां पे 4 ऑप्शन रहेंगे। इस तरह से आपके प्रश्न होंगे, इनमें से कौन सी संख्या 3 से विभाजित है। क्या करेंगे, यदि आपको यह ट्रिक नहीं आता है तो आप इस तरह से करते हो, बारी बारी 325 में 3 से लगा करके देखोगे, कटा तो ठीक और नहीं कटा तो फिर आगे चलोगे, फिर 735 में दोगे, फिर 831 में दोगे। अगर ये तीनों नहीं कटा तो चौथा ऑप्शन मारते हो ना, इसी तरह से एग्जाम होता है। लेकिन ये हमें करने की आवश्यकता नहीं है, हमें नियम पर चलेंगे। तो नियम क्या बताया है, नियम बताया आप जितना जल्दी हो सके जोड़ो, ये भी नहीं करना है, आप जोड़ो 3 2 5 और 5 10, 10 में 3 से भाग लगेगा नहीं, या नहीं कटेगा। 7 3 10, 10 5 15, 15 में 3 3 5 15, यह कटेगा, ये सही हो गया। अब ये सही हो गया मतलब ये सही है, यही आपका हो गया आंसर। तो इस तरह से हम इसको बनाते हैं, ठीक है। तो आप 3 का समझ गए होंगे। अब मैं चलता हूं 4 से विभाजन का नियम।
आप लिख लेंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसके साथ तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी लिख सकते हो, क्योंकि ज्यादा समय लग सकते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या नहीं तो आप जिस तरह से है इसका रिवाइज करके देखेंगे। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसको अवश्य ही मेरे दोस्त शेयर करोगे। तो यहाँ पे देखिए अब 4 से विभाजन का नियम, मैं यहाँ पे चलूंगा 4 से विभाजन का नियम। 4 से विभाजन का नियम क्या होगा, कोई भी दी गई संख्या यहाँ पे 3 की जगह पर क्या कर लेंगे, 4 कर लेंगे। 4 से विभाज्य होगी यदि संख्या का, ठीक है, यहाँ के बाद जो होता है आपका स्टेप क्या होता है, वह चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो संख्या का दहाई तक, संख्या का दहाई तक की बनी संख्या, दहाई तक की बनी संख्या 4 से विभाजित हो, 4 से विभाजित हो। यदि 4 से विभाजित है, दहाई तक की बनी हुई संख्या 4 से भाग लगती है, तो वह कितनी भी बड़ी संख्या हो आपको 4 से कट जाएगी। तो यहां दहाई तक कहने का क्या मतलब है, आप इसको समझिए। जैसे हमने यहां पर एक संख्या लिख दिया, देखिए आप 3, 2, 6, 9, 8, 7, 5, 5, 6, ये बहुत बड़ी संख्या आपने लिख दिया, इस तरह से लिख दिया। ठीक है, इस तरह से मान लो लिख लिया आपने, लिख लिया ना। अब इससे मतलब नहीं है 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, यदि आप भाग दोगे तो दिन रात बराबर हो जाएंगे, तो आपको वो नहीं करने हैं। 4 से कटेगा कि नहीं, इसके लिए हमने आपको क्या बताया कि इसके दहाई तक की बनी हुई संख्या, तो आओ क्या हुआ, ये हो गए इकाई, ये हो गए दहाई, यानी इकाई और दहाई को मिलकर के बनी संख्या हमारे पास कितना आ गया, 16। कितना आ गया, 16। अब बताइए 16 जो है वो 4 से कटते हैं कि नहीं, चर्चों के 16 कटते हैं ना, तो ये 4 से कट गए, इसके मतलब है कि बड़ी संख्या आपको 4 से कट रही है, आपको भाग देने की आवश्यकता नहीं है। तो अब यहां पे देखिए आपका नियम सही आ गया ना, कोई भी दी गई संख्या 4 से विभाज्य होगी यदि संख्या का दहाई तक की बनी संख्या, तो ये है। जैसे एक प्रश्न और आप ले लो, तो एग्जाम्पल 3, 2, 6, 2, 1, 2 ले लिया हमने। ठीक है, तो इसमें दहाई तक की बनी हुई संख्या कौन है, 12। 12 है ना, 12 में 4 से भाग लगा लेंगे, 4 3 12 कट गया ना, तो ये 4 से विभाजित है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, 5, 3, 2, 6, 8 और 1, 3 ले लिया हमने। यहाँ पे दहाई तक की बनी हुई संख्या क्या है, 13। 13 में 4 से भाग लगाओगे ना, ये कटेगा नहीं, कटेगा, इसका मतलब यह 4 से विभाजित नहीं है, 4 से विभाजित नहीं है। तो इस तरह के प्रश्न आपके छोटे छोटे प्रश्न होते हैं जो बहुत कम समय में आपको बनाने पड़ते हैं। तो आप यहां पर 4 का नियम पढ़ लिया। अब इस वीडियो में आपको एक और नियम बचे हुए हैं, वो 5 से विभाजन का नियम है, 5 से विभाजन का नियम। तो इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, आप इसका एग्जाम्पल अपने नोट्स कॉपी में बना लेंगे। आइए नेक्स्ट यहां पे जो है 5 से विभाजन का नियम, आप यहां से लिख लेंगे, मैं इसी में चेंज करूंगा सिर्फ। कोई भी दी गई संख्या, यहां पे 4 था, आप इसको कर लोगे 5 से विभाजित होगी यदि संख्या का, यहां पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहां पे आपको हर बार चेंज करने पड़ते हैं। यदि संख्या का इकाई अंक, यदि संख्या का इकाई अंक 0 या 5 में से, 0 या 5 में से कोई भी हो, इसका मतलब 0 या 5 में से कोई भी हो, इसका मतलब है कि वह संख्या जो इकाई में होनी चाहिए वह 0 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए। बाकी कोई भी संख्या होगा तो वह 5 से विभाजित नहीं होगा। 5 से विभाजित होने का नियम क्या कहता है कि संख्या का इकाई अंक 0 हो, और यदि 0 नहीं हो तो क्या हो, 5 हो। इसके अलावे कोई भी संख्या होगी तो वह 5 से नहीं कटेगी। आप किसी का इंतजार नहीं करेंगे, सिर्फ आप देखेंगे कि इकाई अंक इसका 0 है या 5 है कि नहीं। यदि है तो 5 से विभाजित है, नहीं है तो 5 से विभाजित नहीं है। जैसे आप यहां पर देख लेंगे, एग्जाम्पल के रूप में मैं यहां पे ले रहा हूं, आप देख लेंगे 2, 3, 4, 3, 5, 3, 2, 7, 6, 3, 2, 6, 7, 3, 2, 8, 5, 3, 2, 0,
7 3 2 5। यहाँ पे हमने बहुत से यहाँ पे संख्याएं लिखी हुई है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या 5 से विभाजित है। आप क्या करोगे, नहीं जानते हो नियम तो आप इसमें 5 से भाग लगाओगे ना, उसके बाद देखोगे कटेगा तो कहोगे विभाजित है, नहीं कटोगे तो कहेगा विभाजित नहीं है। यानी शेष यदि 0 आता है तो विभाजित है और शेष 0 नहीं आया तो विभाजित नहीं है। तो ये नहीं करना है आपको। यहाँ देखना इकाई अंक क्या है, 3 है, इसमें इकाई अंक क्या है, 7 है, इसमें इकाई अंक क्या है, 6 है, इसमें इकाई अंक क्या है, 8 है। 3 वाला भी नहीं कटेगा, 7 वाला भी नहीं कटेगा, 6 वाला भी नहीं कटेगा, 8 वाला भी नहीं कटेगा। इसमें इकाई अंक क्या है, 0, तो 0 नियम कहता है कि 0 हो तो भी कटेगा। इसमें इकाई अंक क्या है, यहाँ पे आपका 5 है, तो 5 हो तो भी कटेगा, 0 या 5 वाला, यानी ये दोनों 5 से विभाजित है। तो इस तरह से आप इसको देख करके बता सकते हो कि कौन सी संख्या 5 से विभाजित है और कौन सी संख्या 5 से विभाजित नहीं है। तो आपने यहाँ पे देखा, मैंने आपको विभाजकता का नियम बताया जो कि आपके 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये छोटे छोटे प्रश्न ही आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए आप इसको कंसेप्ट को अवश्य ही पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, समझ लेंगे। तो चलिए, आपको हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आप इस वीडियो में चैनल में नए हैं तो आपका साथी, आपका मित्र, आपका भाई रणधीर कुमार मिश्रा आपके साथ उपस्थित है आपको शिक्षक बनाने के लिए। तो चलिए, अवश्य ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक्स करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।